Subscribe now and press the bell icon. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आर कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। तो अपन 11th क्लास के टॉपिक रेडॉक्स के बारे में बात कर रहे थे और उसके अंदर बच्चों मैंने आपको किस प्रकार एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। बच्चों आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था और किसी भी एलिमेंट का अपन संरचना के द्वारा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो अपन को सीखना है। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। क्या रहेगा? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। कोई भी जो एलिमेंट्स होता है वो भिन्नात्मक ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालता है उसको अपन को चेक करना है। क्या होता है? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है इसके बारे में बात करें तो क्या होता है, कभी कभी क्या होते हैं, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें उपस्थित जो तत्व होता है या परमाणु होता है वो भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें उपस्थित तत्व या परमाणु भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है तो उसे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अबे तो कॉमन बात अपने लिखी है। अब बच्चों अपन पढ़ते हैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट, कुछ कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले लिखा मैंने बच्चों C3O2, इसको बोलते हैं बच्चों कार्बन सब ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन सब ऑक्साइड। तो यहां पर मुझे क्या करना है, इस कार्बन सब ऑक्साइड में किसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर? कार्बन का निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा, 3x प्लस ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2 से मल्टीप्लाई करना है बराबर 0। अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, 3x -4 बराबर 0। क्या हो जाएगा? 3x बराबर 4 और बेटा अगर अपन निकालेंगे तो क्या होगा, 4/3। ये हो गया अपना फ्रैक्शनल। तो देखो आप, इस यौगिक के अंदर जो अपना कार्बन होता है वो क्या होता है, भिन्नों के अंदर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो अगर अपन इसको देखें, इसको अपन संरचना के द्वारा देखते हैं कि इसकी एक्चुअली में संरचना कैसे बनेगी। देखो मैं लिख रहा हूं C3O2 की संरचना, C3O2 की संरचना। बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों वैसे संरचना बनाने का कोई तरीका नहीं होता। पहली बात तो ये, हमें जनरली क्या होता है, संरचना को याद करना होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं। आप उस तरीके के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक्चुअली में सारी स्ट्रक्चर को आप बना लोगे और उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे। देखो यहां पर देखो, ये कार्बन, देखो कार्बन किस वर्ग में आता है, आवर्त सारणी में कार्बन आता है वर्ग 14 का तत्व है। तो देखो वर्ग 14 का तत्व है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4, मतलब 4 बंध बनाता है। कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है। आपको इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करना है 4 बंध बनाने के बाद। चलो मेरे पास क्या है, 3 कार्बन है। देख लो आप, एक कार्बन यहां लिख देता हूं, एक यहां लिख देता हूं और एक यहां लिख देता हूं। ये मैंने 3 कार्बन लिख दिया, ठीक है ना। सबसे पहले अपन को क्या करना है, कॉर्नर को लेना पड़ता है। सबसे पहले कॉर्नर को खत्म करो। चलो एक ऑक्सीजन है, मैंने ऑक्सीजन यहां जोड़ दी। सबसे पहले कॉर्नर को खत्म करना है। अपन जानते हैं ऑक्सीजन कैसा होता है, द्विसंयोजी होता है, डाइवेलेंट होता है। तो मैंने यहां लगा दिया डबल बॉन्ड। तो ये वाला भी ऐसा होगा, येलो साहब। अब बताओ कार्बन की वैलेंसी 4 होती ना, तो 1 2 बीच में क्या लग जाएगा, 3 और 4। इधर देखो आप, इसकी वैलेंसी भी 4 होगी तो 1 2 यहां क्या लग जाएगा, 3 और 4। अब देखो ऑक्सीजन की द्विसंयोजी हो गया, ये वाला कार्बन 1 2 3 4, ये वाला कार्बन 1 2 3 4 और ये वाला कार्बन 1 2 3 4। तो ऐसे क्या करा अपन ने, वर्ग संख्या से कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर लिया। अब देखो क्या होता है, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती जनरली वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो अपन को ये सीखना है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होती है एफ की
उसके बाद किसकी होती है ऑक्सीजन की, उसके बाद किसकी होती है नाइट्रोजन की, और उसके बाद किसकी होती है Cl की। तो याद कर लो आप, इसकी 4.0, इसकी 3.5, इसकी 2.3.0 और इसकी भी अप्रोक्सीमेट इतनी होती है 3.0 होती है, लगभग होती है 2.9 होती है, 3.0 मान लेता हूं मैं तो ना। अब ये होती है, अच्छा विद्युत ऋणता क्या होती है, अणु में किसी परमाणु के द्वारा बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। क्या होती है, अणु में किसी परमाणु के द्वारा बंधित, मतलब क्या होती है, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी ना वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ध्यान रखना, जैसे ये ए है सपोज और ये बी है, तो इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, ये इसकी सपोज विद्युत ऋणता अधिक है। आपको जो मैंने ऊपर लिखा है ना वही याद करना, ये आ गया आपके, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर तो आएगा -1 और इस पर आएगा +1, ये याद रखना है। अब यहां आ जाओ आप, देखो कैसे, अपन जानते हैं ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर क्या आएगा -1, इस पर क्या आएगा +1, नीचे भी खींचेगा, क्या आएगा -1, इस पर आएगा +1, ठीक है। इधर बात करते हैं, इधर ऑक्सीजन ने खींचा -1, इसके ऊपर आया +1, इधर भी खींचा -1 +1। अब देखो खुद से, अगर कार्बन कार्बन खुद से ऑक्सीडेशन, कार्बन कार्बन खुद से बंद बना रहा, अगर सेम सेम होता है तो बच्चों उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0। तो अगर अपन को जोड़ना है ये वाला चीज, एक तो अपन को ये निकालना है, ठीक है, और अपन को ये निकालना है। अब अपन ये क्या निकालेंगे, एवरेज, अपन निकालते हैं इनका औसत। अपने पास टोटल कार्बन कितने, 1 2 और 3 कार्बन है, तो ये हो गया 3। अच्छा एक कार्बन का इसका टोटल कितना है, देखो अगर आप टोटल जोड़ोगे तो इसका 1 और 1 कितना हो गया +2, 1 और 1 कितना हो गया +2, तो देखो 2 इस कार्बन का 0 और इस कार्बन का कितना हो गया 2, तो कितने हो गए 2 और 2 4, 4 में आप 3 का भाग लगा दो तो आपके पास कितना आ गया 4/3 और 4/3। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल रहा है, फाइनली रिजल्ट निकल रहा है कि कार्बन सब ऑक्साइड में C3O2 में कार्बन देखो कितने प्रकार के ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित कर रहा है। सबसे पहले तो करेगा 4/3 है ना, एक कर रहा है +2 और एक कर रहा है 0, मतलब इस कंपाउंड में कार्बन 3 प्रकार के ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित कर रहा है। देख लो आप, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, अपन ने पहला कंपाउंड लिया है, कम से कम अपन 10 क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। देखो अगला जो सवाल है अपना, अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना, मैं ले लेता हूं, अगला क्वेश्चन है आपका Br3O8, ये क्वेश्चन है। चलो 3 को क्या बोलते हैं, 3 को बोलते हैं ट्राई, ये ट्राई। Br को बोलते हैं बच्चों ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो। 8 को बोलते हैं ऑक्टो और O को बोलते हैं ऑक्साइड, तो नाम क्या होगा ट्राई ब्रोमो ऑक्टो ऑक्साइड। जल्दी से नाम पढ़ो फटाफट, क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 को बोलेंगे ट्राई, Br को बोलेंगे ब्रोमो ऑक्टो ऑक्साइड, तो आपको इसमें Br का निकालना है। चलो अपन निकालते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 3 तो ये रहा, जिसका निकालते हैं उसको x मानते हैं, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 8 से मल्टीप्लाई करना है 0 हो जाएगा, तो बच्चों कितना होगा 3x -16 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या होगा 16 और जनरली x बराबर क्या होगा 16/3। ये अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर है, जो कैसा आया फ्रैक्शनल आया। अब इसकी जो आपके रिमेनिंग जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको अपन कहां से निकालेंगे, स्ट्रक्चर से निकालेंगे। तो मैं लिख रहा हूं, मैं लिख देता हूं Br3O8 की संरचना, और मैंने आपसे कहा है संरचना को याद करना पड़ता है, लेकिन आप फिर भी चाहें तो निकाल सकते हो। कैसे, आप देखो ये जो Br आपको दिख रहा है ये कौन से वर्ग में आता है, आवर्त सारणी में आता है वर्ग 17 में, और अपन ने बात कर रखी है वर्ग 17 में आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल 7 प्रकार के बंध बनाएगा, यानी कि 7 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। लास्ट 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन के 7 होंगे। अब कैसे बनाएंगे, देखो 3 Br है मेरे पास, देखो एक लिख देता हूं यहाँ पे 2, या फिर लिख देता हूं, देखो 1 Br तो ये रहा, 1 Br यहां लिख देता हूं और 1 लिख देता हूं यहां पर। मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले कॉर्नर को खत्म करना है, आपको कॉर्नर को निपटाओ।
7 बंद बनाना है। देखो एक तो मैं लिख देता हूं, 7 बॉन्ड बनाना है, पहला, दूसरा, तीसरा, 1 2 3 4, यहां लग जाएगा 5वां, या लग जाएगा 6ठा, या लग जाएगा 7। इसके तो 7 बॉन्ड हो गए। इधर चलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। इसकी बात करें चूंकि बीच के अंदर है तो 1 2, 1 लगेगा यहां पर, 3 4, 3 4 5 और 6, 7 तो बना ही नहीं सकता ये, क्योंकि बीच के अंदर है तो 6 बनाएगा, ठीक है ना। अब देखो आपके पास कितनी ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है। सबसे पहले कॉर्नर को फिनिश करना होता है, पहले आप कॉर्नर को फिनिश करो और फिर सेंटर में आओ। तो इधर चलो, कितनी ऑक्सीजन हो गई आपके, पहली ऑक्सीजन, ये कॉर्नर में दूसरी, ये तीसरी, पहले कॉर्नर आओ, चौथे नंबर की हो जाएगी, 5वीं हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 8 हो गई। मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर बनाना आपको आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलो अब अपन खींचते हैं। अपन जानते हैं किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की, सारे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसने इसका इलेक्ट्रॉन खींचा, यह आ गया -1, यहां पर क्या आएगा +1। इसने खींचा, यह आएगा -1, यह आएगा +1। इसने खींचा, यह आएगा -1, यहां क्या आएगा +1। इसने खींचेगा -1 और इधर आएगा +1। Br देखो, Br खुद से क्या बनाएगा 0, ये खींच लेगा -1, यहाँ क्या आएगा +1, ये खींच लेगा -1, इधर आएगा +1। अब सारे जो आपको प्लस दिख रहे हैं, इन सारे प्लस को आप जोड़ लो। देखो जोड़ो, यहाँ पे कितना आया, देखो 1 1 2 3, भाई 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया, इसका आ गया +6। चलो इस वाले की बात करते हैं, नीचे वाले की। देखो O की विद्युत ऋणता ज्यादा है, जो कि जिसकी ज्यादा होती है वो खींचेगा, इस पे -1 आ जाएगा, इस पर आ जाएगा +1, ये खींच लेगा इसका, ये -1, ये +1, इधर जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा +1, इधर जाएगा -1, यहाँ आएगा +1। सेम यही केस, ऊपर गया -1, यहाँ आएगा +1, यहाँ गया -1, यहाँ आएगा +1, खुद से क्या बनाएगा 0। अगर अपन इसको जोड़ें तो इसका भी कितना जाएगा, आपके +6 आ जाएगा। आ गया। बीच वाले की बात करते हैं, ये खींचेगा -1, यहाँ +1, खींचेगा -1, यहाँ आ जाएगा +1, यहाँ भी खींचेगा -1, यहाँ आ जाएगा +1, यहाँ भी खींच लेगा, यहाँ पे आ जाएगा -1 और +1। इधर तो सेम होगा ही नहीं। चलो यहां पर अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है, +4। अब बच्चों अपन क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे एवरेज, इसका निकालते हैं औसत। कितने Br हैं आपके पास, 3, 1 2 और 3 Br, और नीचे क्या लग जाएगा 3 का भाग। अपर देखें, पहले Br की तो 6 है, दूसरे Br की 4 है, तीसरे Br की 6 है, और अगर अपन 3 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 16/3 आ गया ना। लेकिन आप देखो क्या देखना है कि Br3O8 में Br जो आपको दिख रहा है, एक तो प्रदर्शित कर रहा है 16/3 फ्रैक्शनल, एक कर रहा है +6 और एक कर रहा है +4। मतलब देखो 3 प्रकार के ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में प्रदर्शित हो रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कर देना, और जो भी न्यू स्टूडेंट आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी टॉपिक पढ़ सकता है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट आ रहा है तो इससे पहले की जो अपनी प्रीवियस क्लास है उसके अंदर अपन किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो पढ़ा रखा है। तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखना और उसके बाद इस वीडियो देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो अगला क्वेश्चन है अपने पास S4O6-2। इसमें अपन को सल्फर का निकालना है। चलो निकालते अपन। अगर अपन सल्फर का निकाले तो क्या आएगा 4x, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा 4x। अपन जानते हैं ऑक्सीजन का कितना होता है -2। आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर चार्ज लग रहा है -2, तो 4x तो ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, यह हो जाएगा -2। आप इसकी कैलकुलेशन करो, 4x = -2 + 12, तो क्या हो जाएगा 4x = 10, और x की बात करें तो क्या होगा 10/4, यानी कि x बार 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4, कितना है बच्चों 5/2, ये आ गया।
ये तो आपको निकालना आता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, स्ट्रक्चर को बनाना। मैंने आपसे कहा स्ट्रक्चर को तो याद करनी पड़ती भैया, लेकिन फिर भी आप चाहें तो कोशिश करोगे तो बन जाएगा। देखो अगला मेरे पास S4 मुझे बनाना O6 - 2 की संरचना, और मैंने आपसे क्या कहा था, वर्ग संख्या से बनाने की कोशिश करो। देखो सल्फर की बात करते हैं, आवर्त सारणी में यह आता है वर्ग 16 का तत्व है। पहली बात तो वर्ग 16 का तत्व है। अगर किसी बच्चे को वर्ग संख्या नहीं आती है तो इससे पहले के प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैंने आवर्त सारणी के 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। उसमें किस प्रकार आप एलिमेंट को याद करते हो और किस प्रकार परमाणु क्रमांक याद करते हो और कैसे वर्ग संख्या याद करते हो उसको बता रखा है। आप प्रीवियस वीडियो देख लेना अच्छे से। चलो कितने बंद बनाएगा, 16 का आदमी 6 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। लो साहब, अब सल्फर कितने आपके पास 4 है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। और मैंने आपसे क्या कहा है, जब भी आप किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाते हो सबसे पहले बच्चों कॉर्नर को कंप्लीट करना है। और आपको एक बात और सीखनी है, हमेशा माइनस कॉर्नर में आता है, कभी बीच में नहीं आता है। इसको याद रखना है। माइनस कहां आता है, हमेशा ध्यान रखना कॉर्नर में। बीच में क्या आते हैं, सिर्फ प्लस में आते हैं। ठीक है, चलो अब बताओ मुझे सल्फर को कितने बॉन्ड बनाना है, 6 बॉन्ड बनाना है। एक तो ऑलरेडी बना हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यहां भी लगा सकते हो। कंप्लीट, पहले कॉर्नर खत्म करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इनको भी कर लो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये अपने बना लिए। मेरे ख्याल से आपको ये बॉन्ड लगाना आ गया होगा। ठीक है, अब देखो कितनी ऑक्सीजन है मेरे पास। मेरे पास 6 ऑक्सीजन है और मैंने क्या बोला, सबसे पहले कॉर्नर को फिनिश करो। कॉर्नर को करते हैं, एक इधर लिख दो, फिर एक यहां लिख दो, इधर भी एक लिख दो, इधर एक लिख दो। गलत आ गया, यहां पे आएगा। ठीक है, आ गया, इधर लिख दो, तीसरा नंबर की जाएगी। अब देखो टोटल आपके पास 6 काउंट हो गई। आपके पास तो बीच के लिए तो बची नहीं है भाई, 6 ऑक्सीजन 6 काउंट हो गए। जब बीच के लिए बची नहीं है तो इन बॉन्ड का कोई रोल भी नहीं है, अपन इनको हटा देंगे, कार्यक्रम खत्म। माइनस लग रहा है तो यहां पर आ जाएगा -1 और इधर आ जाएगा माइनस, कॉर्नर पे आ गया ना माइनस, तो माइनस माइनस कितने होते हैं, माइनस का 2। और बच्चों ये अपनी स्ट्रक्चर कंप्लीट बन गई। अब आपको बताना है इसमें किस एलिमेंट की विद्युत ऋणता का मान ज्यादा है। तो अपन को पता है यार ऑक्सीजन की ज्यादा है। चलो इधर क्या होगा, ऑक्सीजन खींचेगा, क्या आएगा, माइनस का 1, इधर आएगा प्लस का 1, इधर माइनस का 1, इधर आ जाएगा आपके प्लस का 1। इधर ऑक्सीजन खींच लेगा, माइनस का 1, इधर आएगा प्लस का 1। नीचे खींचेगा, माइनस का 1 प्लस का 1, इधर भी खींचेगा, माइनस का 1 प्लस। खुद से जब आदमी खुद से बनाता है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। येलो साहब गोला कर दिया, 1 2 3 4 5, यहां पर क्या आ गया, प्लस के 5। इसका कितना होगा, 0, सेल्फ 0। खुद से क्या बनाएगा, 0, इधर भी 0। अब इधर देख लो आप, कौन खींचेगा, सर ऑक्सीजन खींचेगा, क्योंकि अपन जानते हैं ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता का मान ज्यादा है। इसने खींचा, इसका माइनस का 1, इसका प्लस का 1, इधर आ जाएगा -1 + 1, इधर चले -1 + 1, इधर चले -1 + 1, इधर चले -1 + 1। और अगर अपन इसको देखते हैं 1 2 3 4 5, इधर भी क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। आ गया ना। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है यहां पर औसत। औसत कितने, 1 2 3 और 4 सल्फर है, 4 का भाग लगा देता हूं, है ना। इसका क्या है 5, इसका क्या है 0, अगले का क्या है 0, अगले का क्या है 5, और मैंने लगाया सीधा 4 का भाग। कितना हो गया, 10/4। बोले तो 2 पंजे 10 और 2 दूना 4, कितना आ गया 5/4। इधर मिला लो 5/2, 2 पंजे 10, 2 हो गया ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि S4O6 - 2 में सल्फर कितने प्रकार के ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। एक तो कर रहा है प्लस के 5/2, कितने कर रहा है 5/2। एक कर रहा है देखो आपके 5 कर रहा है ना प्लस के 5, और एक कर रहा है 0 ऑक्सीडेशन नंबर। तो कभी कभी ऐसे ऑक्सीकरण सवाल भी आते हैं। और आपको बच्चों यहाँ पे एक बात और सीखना है, पता है किसी भी एलिमेंट के गलत ऑक्सीडेशन नंबर को भी आप क्या कर सकते हो, यहां पर सही कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, है ना। देखो आप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है H2SO5।
तो इसमें सल्फर का अपन को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं। संरचना के द्वारा जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है वो 100% प्योर होता है, इसलिए आपको जहां तक हो सके स्ट्रक्चर बना के निकालने की कोशिश करा करो। इधर देखो, इसका निकाले। हाइड्रोजन का 1 होता है 2 से मल्टीप्लाई, यहां पर इसका हो जाएगा x। अपन जानते हैं ऑक्सीजन का चार्ज माइनस का 2 होता है, 5 से मल्टीप्लाई बराबर 0। हल करो, क्या होगा, 2 प्लस का x माइनस का 10 बराबर 0, x माइनस का 8 बराबर 0, x बराबर 8। लेकिन अपन जानते हैं क्या, देखो मैं लिख रहा हूं, सल्फर आवर्त सारणी में वर्ग 16 का तत्व है, अतः यह अपना अंतिम ऑक्सीकरण अवस्था, यह अपनी अंतिम ऑक्सीकरण अवस्था प्लस के अवस्था 6 प्रदर्शित कर सकता है, 6 प्रदर्शित कर सकता है, 6 से अधिक नहीं। और अपने आंसर कितना आ रहा है बच्चों, अपने आंसर आ रहा है 8। तो 8 आ रहा है, तो 8 तो गलत है यार, अब मुझे सही करना है। तो मैंने आपको बता दिया ना, अगर इसको कोई सही कर सकता है, अगर इस संरचना को या इस संरचना से ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा, सही कर सकता है, तो वो कौन है, आपकी ऑक्सीकरण अवस्था। अब बना लेते हैं अपन। देखो सल्फर मेरे पास है, सल्फर, और अपन जानते हैं वर्ग 16 का आदमी है, 6 बॉन्ड बनाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और ये 6 हो गए। कितने ऑक्सीजन आपके पास, 5 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, एक यहां लगा दो वापस, ये हो जाएगा 5। और कितना हाइड्रोजन है आपके पास, 2, एक को यहां लगा दो और एक को यहां लगा दो, लगा दिया। अब चलो अपन निकालते हैं, निकालो। कौन खींचेगा बताओ, अपन जानते हैं ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता का मान ज्यादा है, इसलिए खींच लेगा। तो इसका तो आएगा माइनस का 1, यहां पर आएगा प्लस का 1, यहां चले माइनस का 1, यहां चले प्लस का 1, इधर चले माइनस का 1, इधर चलते हैं प्लस का 1। ओ ने खींचा माइनस का 1, यहाँ आएगा प्लस का 1, इसने खींचा माइनस का 1, यहाँ आएगा प्लस का 1, इसने खींचा माइनस का 1, यहाँ आएगा प्लस 1। और अगर आप इन सबको जोड़ देते हैं तो बच्चों जोड़ने पर कितना आएगा, प्लस का 6। तो सल्फर का, तो हम बोल सकते हैं क्या, H2SO5 में एक्चुअली में सल्फर का सही ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, प्लस के 6। तो बच्चों अगर हमें संरचना आती है तो हम गलत ऑक्सीकरण अंक को भी सही कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपके लिए यूजफुल रही होगी। इसकी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर अपन 10 क्वेश्चंस और करेंगे, अच्छे कैटेगरी के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर लेना। थैंक यू सो मच।